हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम हुमायूं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि समय रहा तो अकबर के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है दीक्षा क्लासेज। पहले ये बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज के नाम से था, अभी दीक्षा क्लासेज है। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने जो फ्रेंड्स हैं उसमें इस चैनल को शेयर करें ताकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं का जो शासनकाल था ये था 1530 से 1556 के बीच में था। हुमायूं ने जो शासन किया वो शासन किया 1530 से 1556 तक। हुमायूं का जो मूल नाम था वो था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं इसका क्या था, वास्तविक नाम था। तो जन्म की बात करें तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1530 को, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ। प्रश्न पूछे कि हुमायूं का जो जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ, तो आगरा के अंदर हुआ था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। और हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं जब 23 वर्ष का हुआ तो पहली बार गद्दी पे बैठा। इससे पहले वह कहाँ का सूबेदार था, बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा का सूबेदार था ये। और मैंने आपको बताया था कि बदख्शा को किसने दिया था, हुमायूं ने अपना एक जो चाचा था इसका हुमायूं का, सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा इसका जो चचेरा भाई था, चाचा नहीं चचेरा भाई था, उसको इसने ये बदख्शा का प्रदेश दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब आगे चले तो देखिए 1533 की बात हम करते हैं। 1533 के अंदर हुमायूं एक नगर की स्थापना करता है। उस नगर का नाम है दीन पनाह। और वहां पे एक दीन पनाह महल भी इसने बनाया। दीन पनाह महल में एक लाइब्रेरी भी थी, है ना। जो लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी। उसी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। बाबर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वो जो पुस्तकालय में सीढ़ियों से फिसल के मृत्यु हुई वो किसकी हुई, हुमायूं की हुई थी। तो देखिए फैक्ट क्या है अपना कि 1533 के अंदर हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं चौसा का युद्ध। तो देखिए हुमायूं ने अपने जीवन काल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जिसमें चौसा का जो युद्ध है ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है। चौसा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया है, तो ये युद्ध लड़ा गया है 25 जून 1540 में। 25 जून 1540 को चौसा का युद्ध लड़ाया गया। किस किस के बीच हुआ, तो शेर खां, जिसे हम शेर शाह के नाम से जानते हैं। अब ये जो शेर शाह नाम है ये कब पड़ा था, ये चौसा का युद्ध जो हुमायूं को इसने पराजित किया, इसके बाद में शेर खान ने अपना नाम इस युद्ध के बाद में क्या रख लिया था, शेर शाह रख लिया था। तो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि शेर शाह है ये नाम कब पड़ा था शेर खां का, ये चौसा का जो युद्ध था इसमें हुमायूं को इसने पराजित किया और उसके बाद में अपना नाम क्या रख लिया इसने, शेर शाह रख लिया था। इसके बाद में बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, इसके बाद में जो युद्ध हुआ वो कौन सा हुआ, शेरशाह के साथ में, शेरशाह के साथ में ही हुमायूं का दूसरा युद्ध हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। और ये इस प्रकार का युद्ध था कि मुगलों को जहां जगह मिली वहीं पे इनको शरण लेना पड़ा था। मतलब जहां ये भाग सकते थे वहां ये भागे थे अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो ऐसा युद्ध लड़ा था शेरशाह ने हुमायूं के खिलाफ। युद्ध हुआ 17 मई 1540 में। युद्ध कब लड़ा गया, 17 मई 1540 के अंदर, 1540 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ, शेरशाह से कौन पराजित हो रहा है, हुमायूं पराजित हुआ और कहाँ चला गया था, सिंध या ईरान की तरफ वो
चला गया, यहाँ से सिंध या ईरान की तरफ कूच कर जाता है हुमायूं। और शेरशाह का अधिकार किस पे हो गया जो हुमायूं के पास थे पहले? दिल्ली और आगरा। तो दिल्ली और आगरा पे अब अधिकार कौन कर लेता है? दिल्ली और आगरा पे अधिकार अब शेरशाह का हो जाता है। तो दिल्ली और आगरा पे अधिकार शेरशाह का कौन से युद्ध के बाद हुआ? तो आंसर में लिखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। जो कब लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया 17 मई 1540 को ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए अब इसके बाद में हुमायूं का निर्वासन हो गया दिल्ली से। तो निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, और वो गुरु कौन थे? सिया मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी। निर्वासन के समय हुमायूं के हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था सिया मीर बाबा दोस्त या कहें मीर अली अकबर जामी। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो। इस हमीदा बानो से इन्होंने विवाह किया, निकाह कर लिया। तो हुमायूं का विवाह हो गया यहाँ। और इसी हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में ईस्वी को तो इनका विवाह हो गया। और कालांतर में फिर अकबर का जन्म हमीदा बानो से ही हुआ था। तो प्रश्न आपको पूछ ले कि हुमायूं का विवाह किससे हुआ, तो आप कहेंगे हुमायूं का विवाह हमीदा बानो से हुआ है। हमीदा बानो कौन थी? हमीदा बानो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, मीर बाबा या फिर अमीर अली अकबर। तो इन्हीं के नाम पे हमीदा बानो का जो पुत्र हुआ उसका नाम अकबर रखा गया था। तो हमीदा बानो बेगम से निकाह कब हुआ? तो निकाह आप कहेंगे 29 अगस्त 1541 को हुआ। 29 अगस्त 1541 को निकाह हो गया साहब। और निकाह होने के बाद में फिर 1542 के लगभग 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म भी हो गया था। 15 अक्टूबर 1542 में किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए 1555 में पंजाब के शासक थे सिकंदर। तो पंजाब के शासक सिकंदर को पराजित करके हुमायूं ने वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो ये जो युद्ध था हुमायूं का ये जो युद्ध था इसको सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं इसको? सरहिंद का युद्ध। तो इसी सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पे हुमायूं का शासन हो गया। तो हुमायूं का शासन किस शासक को हराने के बाद हुआ? पंजाब के एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर। उसको पराजित किया 1555 में। और उसके बाद में दिल्ली पर किसका अधिकार हुआ? तो हुमायूं का अधिकार हो गया था। तो यदि मिलाने के क्रम से पूछ ले कि हुमायूं ने अपने जीवन काल में जो युद्ध लड़े उनका सही क्रम लिखिए, या सही क्रम कौन से ऑप्शन से होगा। तो इसमें देखिए आपको याद रखना है, सबसे पहले देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने लड़ा। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुमायूं ने लड़ा था चौसा का युद्ध, जो किसके खिलाफ था? शेर शाह के खिलाफ था। इसके बाद में थर्ड युद्ध बिलग्राम का, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कब हुआ था? 1540 में। ये भी शेर शाह के विरुद्ध लड़ा उसने। और ये था पंजाब के सिकंदर के खिलाफ सरहिंद का युद्ध 1555 में। उसके बाद में वापस हुमायूं का दिल्ली पर कब्जा अधिकार हो गया था। तो क्रम में अगर हम रखेंगे तो सबसे पहले देवरा 1531, चौसा 1539, बेलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। इसके बाद देखिए 1 जनवरी 1556 को दिल्ली पर कब्जा करने के केवल 1 साल बाद 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह एक भवन था। दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय है जिसका नाम था शेर मंडल। शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1 जनवरी 1556 को हुई। कौन से भवन में हुई? दीन पनाह भवन में हुई। कौन से पुस्तकालय में हुई? शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हुए हैं हेनपूल जो इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि हुमायूं जो है, ये हुमायूं हमेशा अपने जीवन में गिरता पड़ता ही रहा है।
तो इन्होंने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी से गिरते पड़ते चलता रहा था। तो ये कथन किसका है? यदि पूछ लिया आपको ऐसा लिख के कि ये उक्त कथन किस इतिहासकार का है, तो आप लिखेंगे लेन पूल। लेन पूल का कथन है। तो ये जो कथन है ये मैंने आपको बाबर में गलत पढ़ा दिया था। ये कथन किसका है? ये जो घटना है, दुर्घटना, ये हुमायूं के साथ हुई थी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं मरा था। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो, हुमायूं नामा की। बाबर में तो किसकी रचना हुई है? बाबर नामा की रचना हुई। और बाबर नामा की रचना किसने की थी? खुद बाबर ने की थी। यहाँ हुमायूं नामा की रचना हुई है, और हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की ही एक बेगम थी, गुलबदन बेगम। इस गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। और आपको पिछले वीडियो में ध्यान भी होगा कि बाबर ने जो लिखा था बाबरनामा, उसका फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो फारसी के अंदर किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका बाद में क्या किया था? फारसी में अनुवाद भी किया था। देखिए, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के उसने नियम बनाए थे। सप्ताह के 7 दिन क्या? 7 रंग के कपड़े पहनने के उसने नियम बनाए। तो ये हुमायूं था जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए, रिवाइज करते हैं। हुमायूं का जन्म 29 दिसंबर 1530 को हो रहा है। 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठे। इसके बाद में 1533 में दीनपनाह नगर की इसने स्थापना कर दी। चौसा का युद्ध लड़ा 25 जून 1540 में। किसके खिलाफ? शेरशाह। लेकिन पराजित हुआ हुमायूं इस युद्ध में। इसके बाद में दूसरा युद्ध और लड़ा उसने शेरशाह से। कब लड़ा? 17 मई 1540 को। क्या नाम है युद्ध का? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसमें भी हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ और फिर सिंध या ईरान की तरफ चला गया था। और दिल्ली और आगरा पे पूर्ण अधिकार किसका हो गया? शेरशाह का अधिकार हो गया था। निर्वासन का जो समय है उसने कहाँ काटा? हिंदाल की तरफ था। हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो। उनसे हुमायूं का विवाह कब हुआ? 29 अगस्त 1541 को हो गया। और फिर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था जन्म अकबर का? अमरकोट में हुआ था। इसके बाद में 1555 को सरहिंद के युद्ध में पंजाब का शासक था सिकंदर, उसको पराजित कर दिया और दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया था। 4 युद्ध इसने लड़े अपने जीवन काल में। कौन कौन से? देवरा 1531 में लड़ा, चौसा का 1539 में लड़ा, बिलग्राम का 1540 में और सरहिंद का 1555 में लड़ा। इसके बाद में 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन की सीढ़ियों दीनपनाह जो भवन था उसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। और लेन पूल ने कहा है कि गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह से जैसे तमाम जिंदगी में भी गिरता पड़ता ही चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। ज्योतिष पे विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन क्या पहनता था? 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। इस प्रकार हुमायूं का ये चैप्टर पूरा हुआ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दीक्षा क्लासेज जो आपका यूट्यूब चैनल है, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम। तो देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ है 1556 से 1605, इसका शासनकाल था। 1542 में तो इसका जन्म हुआ है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ है इसका 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। बचपन का नाम था इसका जलाल, इसलिए आगे कहा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो बचपन का नाम क्या था? जलाल था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। पिता हुमायूं थे, यह मैंने पढ़ा है पिछले वीडियो में। कहाँ पे जन्म हुआ? तो जन्म हुआ इनका अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में
जन्म हुआ? तो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जलाल था। जलाल बचपन का नाम था। माता थी हमीदा बानू बेगम। पिता हुमायूं। जन्म हुआ अमरकोट का एक राणा था जिसका नाम था वीर साल। तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में जन्म हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? गद्दी पे आसीन हुआ तो 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को पंजाब का कालानौर स्थान था, यहाँ ये इसने राज्याभिषेक किया। इसका राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। अकबर पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। शिक्षक का नाम था साहब अब्दुल लतीफ। तो ये शायद लेट लतीफ होंगे, तब इसीलिए अकबर पढ़ नहीं पाया। तो अकबर अंगूठा छाप था, पढ़ना लिखना नहीं आता था अकबर को। तो यह ईरानी विद्वान था अब्दुल लतीफ। ये भी फेल हो गया पढ़ाने में, क्योंकि उस समय युद्धों पे ज़्यादा ध्यान था। जिस समय राजा बने थे उस समय अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बहुत से युद्ध अकबर को लड़ने पड़े थे। तो इसलिए युद्धों में ये क्या रहा, ज़्यादा मशगूल रहा, इसलिए शिक्षा ले नहीं पाया। तो पूछे शिक्षक का नाम, तो अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान थे। अकबर ने देखो उपाधि कौन सी धारण की? तो देखो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। कौन सी उपाधि धारण करता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर ये बैठा था। नेक्स्ट देखो बैरम खां। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। बैरम खां कौन है? अकबर का संरक्षक था, जो 1556 से 1560 तक ये क्या रहा? ये अकबर का संरक्षक रहा। और अकबर प्यार से इसको क्या कहता था? अकबर प्यार से इनको खानी बाबा बुलाता था। प्यार से अकबर क्या कहता था इनको? प्यार से इनको खानी बाबा कहता था। इनका मूल नाम जो था बैरम खां का, वो था बैरम अब्दुल्ला खां। इनका एक पुत्र आपने पढ़ा है, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में भी एक था, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना इन बैरम खां का पुत्र था। जिस समय बैरम खां की मृत्यु हुई उस समय अब्दुल रहीम खान खाना कितने वर्ष का था? केवल 5 वर्ष का था। तो देखिए अकबर जो था, अकबर का संरक्षक बैरम खां रहा और 1556 से 1560 तक ये था। अब बैरम खां देखो हुमायूं का साडू था एक तो, और एक मैन हुमायूं का खास मित्र था। हुमायूं से बहुत अधिक मित्रता थी। बहुत सारे युद्धों में हुमायूं के साथ में युद्ध लड़े थे बैरम खां ने, और अकबर को भी बहुत से युद्धों में इसने सहायता दी। जैसे हेमू को हराने में भी बहुत सहायता करी थी बैरम खां ने। तो इसके बाद में देखिए ये पानीपत का जो सेकंड वॉर था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, लेकिन हेमू के नाम से ये फेमस है। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हो गई और दिल्ली पर इसका वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो इस युद्ध में भी बैरम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पानीपत का जो सेकंड वॉर है, द्वितीय युद्ध है, ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। विजय किसकी हुई? अकबर की हुई, और दिल्ली पे क्या हो गया? वर्चस्व स्थापित हो गया। इसके बाद देखिए ये जो बैरम खां था, तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, और यहाँ अकबर की दूध माता थी जिसने अकबर को दूध पिला के बड़ा किया था, उसका नाम था माहत अनगा। माहत अनगा उनका नाम था। ये क्या थी? ये षड्यंत्र रचती रहती थी। ये इसका काम ही षड्यंत्र करना था। तो षड्यंत्र रचती रहती थी बैरम खान के विरुद्ध ये। तो बैरम खां के विरुद्ध ये षड्यंत्र रखती थी ये। और इसने क्या किया? इसने षड्यंत्र रच के अकबर को कह दिया कि ये जो बैरम खां है ये क्या है, थोड़े बूढ़े हो गए हैं और ये अपने मुंह से तो कहते नहीं है, तो तुम ये करो, इनको हज पे भेज दो।
तो ये हज करके आ जाएंगे, तो हज के लिए इनको भेज दो। और पीछे से माहत अनगा जो थी ये मुबारक खां नाम के व्यक्ति को बैरम खां के पीछे भेज देती है। और फिर बैरम खां क्या करता है, 31 जनवरी 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा पे गए हुए जो बैरम खां थी इसकी पाटन नामक स्थान पर हत्या कर देते हैं। कहाँ पे यह हत्या हुई बैरम खां की? पाटन नामक स्थान पर। किसने की? मुबारक खां ने की। और कब की? 31 जनवरी 1561 में इनकी मृत्यु हो गई। षड्यंत्र किसका था? माहत अनगा थी, इसका षड्यंत्र था। यह हरम दल की प्रमुख सदस्य भी थी, जिससे फिर 1562 में अकबर ने मुक्ति प्राप्त की थी। मई 1562 में अकबर ने रहम दल से अपने को मुक्त कर लिया था। हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया था। हरम दल में माहत अनगा दल था इनका, माहत अनगा का। और इसमें और भी इसकी जो सेविकाएं थी 2-4 वो रहती थी। तो इनके प्रभाव में जब तक अकबर ने शासन किया तो उस शासन को हम पेटीकोट शासन कहते हैं या पर्दा सरकार कहते हैं। तो मई 1562 में फिर अकबर ने जब षड्यंत्रों को पता लगा तो 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। अब देखिए अकबर के महत्वपूर्ण कार्य क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से बन जाते हैं। एक तो ये जो तीर्थ यात्रा कर है और जजिया कर है, इनका बहुत प्रश्न आता है। तो देखिए महत्वपूर्ण कार्यों में पहला है दास प्रथा का अंत। सबसे पहले है दास प्रथा। ये जो दास प्रथा है इसका अंत अकबर ने कब किया? 1562 में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा को बंद कर दिया। भाई युद्धों के अंदर जब भी अकबर युद्ध जीतता था तो पहले क्या होता था, जो भी सैनिक हुआ करते थे उनको अपने दास बना लिया करते थे। तो 1562 के बाद में अकबर ने क्या किया, जो भी युद्ध लड़े उनमें दास बनाना बंद कर दिया। भाई अब किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा। तो दास प्रथा का अंत हुआ। फिर 1562 में ही अकबर की हरम दल से मुक्ति हो गई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। कौन सा कर? तो 1563 में तीर्थ यात्रा जो कर था, ये गैर मुस्लिम जो होते थे उनसे तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। जजिया कर भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 1564 के अंदर इस जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया। 1565 में देखिए धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लग गई थी। यानी अकबर ने कहा कि मैं किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, हिंदू हिंदू रहेंगे, मुस्लिम मुस्लिम रहेंगे, अन्य धर्म वालों को भी अपने धर्म का पालन करने का पूर्णतः अधिकार रहेगा। तो धर्म परिवर्तन पर इसने पाबंदी लगाई। कब? 1565 में लगाई है। लेकिन हम जानते हैं कि धर्म परिवर्तन होते रहे हैं, वो कभी रुके नहीं है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी? 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। तो देखिए 1562 में दास प्रथा का अंत हो रहा है, 62 में ही हरम दल से मुक्ति मिल गई से, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ, 64 में जजिया कर समाप्त हुआ, 1565 में धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगा देता है, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट देखिए 1571 में क्या हुआ? तो फतेहपुर सीकरी ने बनाया और बनाकर 1571 में ही ये क्या करता है, अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर देता है? आगरा से अपनी राजधानी को ले जाता है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर राजधानी स्थानांतरित कर दी इसने। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना कर दी, जिसमें सभी धर्मों को प्रवेश कब मिला? 1578 में। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के मतावलंबियों को प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। फिर 1579 के अंदर मजहर की घोषणा कर दी इसने। दीन इलाही की घोषणा कब की? 1582 में। एक नया धर्म चलाया इसने, दीन इलाही, जिसमें पहला और अंतिम जो व्यक्ति था इस धर्म को स्वीकार करने वाला वो केवल बीरबल था। कौन था? केवल बीरबल ने ही इस धर्म को माना था और किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, मतलब इस दीन इलाही को। 1582 में सूर्य पूजा व अग्नि पूजा का प्रचलन भी इसने करवाया था। और 1583 में इलाही संवत की स्थापना की थी। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद में बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े
और अपने राजस्थान में उसका क्या प्रभाव रहा, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से ही ज़्यादा पढ़ेंगे। राजस्थान की एग्जाम है, इस राजस्थान से परिप्रेक्ष्य से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये और हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के प्रमुख कार्यों को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने किसको, हुमायूं और अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। और अब जो इसका दूसरा जो वीडियो आएगा वो अकबर का एक पूर्ण वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मुगल साम्राज्य में अस्तित्व रखने वाला जो बादशाह था वो अकबर ही था। तो इसका वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके कार्य भी बड़े हैं, इसने युद्ध अभियान भी बहुत से किए हैं इसने। तो ये जो है सेकंड वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर तो करना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।